हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का प्रवेश परिवार में स्वागत है। अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं उसको कवर कर लिए हैं और लगभग हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। और ये जो होगा कंसेप्ट के हिसाब से आज ये एलसीएम और एचसीएफ का लास्ट वीडियो होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित कुछ और महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये जो टाइप मैं देने जा रहा हूँ ना, ये टाइप जो है अपने आप में एलसीएम और एचसीएफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसको जो है थोड़े ध्यान से समझिएगा और इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स ये जो टाइप होगा, ये टाइप का मैं नाम लिख दे रहा हूं लशर, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ के शेष पर आधारित प्रश्न। समझ में आ रहे हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ की शेष पर आधारित प्रश्न को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन करे और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता हो। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। अभी हम सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है ना, चलिए देखिए, एलसीएम के शेष पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना, इसमें कुछ रूल लिखाएंगे। ठीक है, एलसीएम के शेष पर आधारित प्रश्न पहले इसको सीखेंगे और जो भी इससे संबंधित रूल हैं उसको पहले सीख लेते हैं और फिर हम कुछ क्वेश्चंस कराकर आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। इसमें दो कंडीशंस हम रख रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अब थोड़े ध्यान से देखिए। मान लीजिए पहला कंडीशन है, जब प्रत्येक दशा में x शेष बचे। जब प्रत्येक दशा में x शेष बचे, ये पहला कंडीशन होता है। और यहां दूसरा कंडीशन होता है, जब क्रमशः x y व z शेष बचे। ऐसे समझ में आ रहे हैं? ऐसा होते हैं कंडीशंस, है ना, ऐसे होते हैं। जब प्रत्येक दिशा में x शेष बचे और यहाँ पे क्या है, जब क्रमशः x y z जो है शेष बचे। तो इस केस में याद रखिएगा, यहाँ पर जो नियम है स्टूडेंट्स, उस नियम को थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए नियम, देखिए जब भी इस तरह हो कि जब प्रत्येक दशा में x शेष बचे, किस केस में स्टूडेंट्स? एलसीएम के केस में। ठीक है ना, अब थोड़ा ध्यान से देखो। ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है कि जो भी आपको संख्याएं दी गई होंगी, जो भी आपको भाजक दिए गए होंगे, ठीक है, उन भाजक का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, जो भी ये शेष बचा है उस शेष को हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो मैं लिख दे रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग करता है। ठीक है ना, तो इस वजह से मैंने ऑलरेडी आपको लिख कर दे दिया। अब थोड़े ध्यान से देखिए, एलसीएम के शेष पर आधारित प्रश्न किस तरह से आते हैं स्टूडेंट्स। पहला मैंने देखो ये क्या लिखा है, जब प्रत्येक दशा में क्या हो x शेष बचे, और यहाँ पे क्या है, जब क्रमशः
रेस्पेक्टिवली जो है आपका एक्स वाई जेड जो है शेष बचे। ऐसे कंडीशन में याद रखिए जब प्रत्येक दशा में एक्स शेष बचे तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग सर्वप्रथम, ठीक है ना, सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम लोग जो भी दी गई संख्या होगी, ठीक है ना, देखिए जो भी दी गई संख्या होगी उस संख्या का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। जो भी दी गई संख्या होगी उसका सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, जो शेष होगा उस शेष को ऐड करेंगे। क्लियर है? ओके, चलिए यहाँ पे देखिए जब क्रमशः एक्स वाई जेड शेष बचे, ठीक है ना, जब क्रमशः एक्स वाई जेड शेष बचे तो उस केस में क्या करेंगे, सर्वप्रथम संख्या व शेष का अंतर ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, संख्या व शेष का अंतर ज्ञात करते हैं, फिर भाजक का एलसीएम ज्ञात करके अंतर को घटा देते हैं। यहां से अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जब क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, तो इस रूल को जो है आप चाहो तो नोट डाउन कर लो और क्वेश्चन जब मैं बता रहा हूं तो वहां से आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग करने का प्रयास करेंगे एलसीएम के शेष पर आधारित कुछ प्रश्न और फिर वहां से आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ओके, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या लिखा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 18 व 30 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 9 बचे, शेष जो है 9 बचे। तो देखो जब प्रत्येक दशा में मैंने बोला ना, जब प्रत्येक दशा में x जो है शेष बचे, सिमिलरली वही क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस को, अच्छा सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें बच्चे पहचानते हैं कि पूछते हैं क्वेश्चन की सर कैसे पता चलेगा कि एलसीएम पूछा है कि एचसीएफ पूछा है कि नहीं। तो याद रखिए ऐसे कंडीशंस में हम लोगों ने एलसीएम में क्या सीखा है भाई, एलसीएम। तो एलसीएम में ये जो एल होता है क्या होता है, लीस्ट, लीस्ट या आप बोल सकते हो लोवेस्ट, ऐसा ही होता है ना, लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं, कॉमन फैक्टर नहीं मल्टीपल, ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं। तो लीस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। तो वही चीज यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, छोटी से छोटी। तो जब भी छोटी से छोटी कंडीशंस आए तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि वहां पर जो है आपसे एलसीएम करने को कह रहा है। समझ में आ रहा है, आपको वहां पर एलसीएम करने को कह रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम करेंगे, ठीक है ना, मतलब एलसीएम ये है और ये देखो ये शेष है। तो मैंने अभी बोला ना कि एलसीएम के शेष पर आधारित प्रश्न, तो एलसीएम के शेष पर ही आधारित प्रश्न है। तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 18 व 30 का भाग चला जाए। तो आप देखो 12, 18 व 30 इसका भाग किसमें चला जाता है, तो जो एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, उसमें सभी के भाग चले जाएंगे, 12 का भी जाएगा, 18 का भी जाएगा, 30 का भी जाएगा, सभी चीजों के चले जाएंगे, है ना। तो पहला हमारा काम होगा एलसीएम फाइंड करना। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर्स, जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स के एलसीएम में उन सभी नंबर्स का डेफिनेटली भाग तो जाते ही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ध्यान से देखिए, 2 से कर लेते हैं 6, 9, 15, फिर 2 से करते हैं तो 3, 9, 15, फिर 3 से करते हैं 1, 3, 5, फिर 3 से करेंगे आपका 1, 1, 5 और फिर 5 से करेंगे तो आपका 1, 1, 1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो आपका एलसीएम आया वो एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो देखिए 2 दूना की 4, 5 चौके 20 और ये देखो 3 3 के 9, तो 20 9 कितना होता है 180। तो देखिए 180 जो आया है ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12, 18 व 30 का तो भाग चला जाएगा, डेफिनेटली चला जाएगा, लेकिन वो भाग करने के लिए नहीं बोला है। अभी देखो उसने क्या कहा, प्रत्येक दशा में हमको 9 शेष बचना चाहिए। तो आप बताइए जब 180 में 12, 18 व 30 का कंप्लीटली भाग चला जाता है तो शेष तो कुछ बचेगा ही नहीं, शेष तो कुछ बचेगा ही नहीं। तब क्या करेंगे, हमको यह भी दिखाना है कि शेष 9 बचे, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 180 में अगर 9 को जोड़ दीजिए यानी 189, 189,
ये हमारी एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसमें अगर मैं 12, 18 व 30 का भाग दे दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक दशा में हमको 9 शेष मिलेगा। क्लियर है ना, प्रत्येक दशा में हमको 9 शेष मिलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बस जल्दी से कर दे रहा हूं, ठीक है ना। देखिए क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 18 व 30 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो आप फिर से सुनो, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 18 व 30 से भाग दिया जाए। तो देखो 12, 18 व 30 का जो एलसीएम होगा उसमें 12, 18 व 30 का तो कंप्लीटली भाग चला जाएगा, कंप्लीटली भाग चला जाएगा। प्रत्येक दशा में हमको 9 शेष बचने को कह रहा है, तो अगर 9 उसमें जोड़ दे रहे हैं तो डेफिनेटली हो जाएंगे, है ना। जैसे 180 में तो आपका पूर्ण रूप से भाग चला जा रहा है, और यदि 9 जोड़ दिया तो आपका जो 189 मिला है इसमें क्या होगा, प्रत्येक दशा में आपको 9 तो शेष मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। क्यों? क्योंकि 180 में तो 12, 18 व 30 के सभी के भाग चले जा रहे हैं। ओके, चलिए अभी जो सेकेंड रूल मैंने लिखाए थे, सेकेंड जो कंडीशंस मैंने दिए थे उस पे देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 व 16 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में जो है हमको 7, 10 और 11 बचे। ध्यान से समझिए, देखो जब भी छोटी से छोटी की बात करें तो तुरंत मैंने बोला आपके माइंड में आना चाहिए एलसीएम, पहली बात। अब ध्यान से देखिए, हमको एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर प्राप्त करना है जिसमें अगर मैं 12 से भाग दूं तो हमको 7 मिले, 15 से भाग दूं तो 10 मिले, और 16 से भाग दूं तो 11 मिले। इसी वजह से ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है क्रमशः, क्रमशः यानी रेस्पेक्टिवली, ये सब इसी वजह से इस्तेमाल किए गए। फिर से सुनिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः, मतलब एक बार इससे देंगे तो क्या शेष बचेगा, क्रमशः 7, फिर एक बार 15 से देंगे तो क्या होगा 10, और फिर एक बार 16 से देंगे तो क्या होगा 11 शेष बचे। समझ में आ रहे हैं? तो इस तरह के कंडीशंस के स्टूडेंट्स, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, क्या जस्ट बताया कि ऐसे कंडीशंस में देखो जो भी मैंने रूल लिखा है ना, जो भी मैंने रूल लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सही भी है आपको याद रखने के लिए। अदरवाइज जो है इस तरह के क्वेश्चंस अपने माइंड से जो है बहुत तेजी से चले जाते हैं। और यदि आपको और बेसिक कंसेप्ट चाहिए उसके लिए आप कमेंट करिएगा, मैं उसमें कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो रूल आपको दिए जा रहे हैं वो विशेषता बहुत सही है। अब ध्यान से देखिए, जब क्रमशः शेष बचने की बात है स्टूडेंट, तो ये सभी हमारे क्या है, भाजक हैं, मतलब इन्हीं से तो भाग देने हैं, और शेष वाले कौन है, ये है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, 12 में से 7 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा 5, फिर 15 में से 10 को घटाएंगे, 15 में से 10 को घटाएंगे, फिर आ जाएगा 5, और फिर 16 में से 11 को घटाएंगे, ठीक है, तो फिर आ जाएगा 5। देखिए जो रूल मैंने लिखा है उस रूल को आप ध्यान से देखिए, मैंने उसमें क्या लिखे हैं, सर्वप्रथम जो भाजक होंगे, भाजक यानी संख्या जो होंगी 12, 15 और 16, इनका और ये जो शेष है इनका हम लोग क्या करेंगे, अंतर फाइंड करेंगे। तो देखिए हमने पहले अंतर फाइंड करे, वो अलग बात है कि प्रत्येक कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है अंतर, पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे, ये जो भी डिवाइजर है इन डिवाइजर का हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेंगे, 12, 15 व 16 का हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। आप चेक करिए रूल को, मैंने वहां पे लिखा है, तो ध्यान से देखिए 12, 15 व 16 का हम लोग अगर एलसीएम फाइंड करते हैं तो ध्यान से देखिए 2 से अगर करेंगे तो 2 से 6, फिर ये 15, फिर ये आपका 8, फिर 2 से करेंगे तो ये 3, फिर ये आपका हो जाएगा 15, और फिर ये आपका 4, फिर 2 से जाएंगे तो 3, 15, 2, फिर 2 से अगर आप जाइए तो 3, 15, 1, फिर 3 से आइए तो 1, 5, 1, और फिर अगर आप 5 से आते हो तो 1, 1 और 1। क्लियर है? तो इस तरह से आपका जो एलसीएम आया है क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए 2 दुना की 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 पच्चीस 80, और 80 3 240, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 240। तो एलसीएम हमारा क्या आया है, 12, 15 व 16 का जो एलसीएम आया है 240। लेकिन क्रमशः जो शेष बचने वाले थे तो उसमें हम लोगों ने क्या करा, अंतर फाइंड करा। तो प्रत्येक कंडीशंस में क्या आ रहे हैं, 5 जो है अंतर आ रहे हैं। तो
ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम है उस एलसीएम में से ये जो 5 शेष बच रहा है प्रत्येक दशा में, जो अंतर आ रहा है 5, उस अंतर को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 235। ये होगा आपका आंसर। जो भी मैंने रूल लिखा है उस रूल को बस माइंड में रखिए और क्वेश्चंस को आराम से करते हुए चले जाइए। मैंने लिखाया सर्वप्रथम भाजक व शेष का अंतर ज्ञात करेंगे। तो देखो भाजक 12 है और शेष इसके लिए ये है, फिर भाजक 15 है, इसके लिए शेष ये है, फिर भाग 16 है, इसके लिए शेष क्या है 11 है। इनका मैंने अंतर फाइंड करा तो आया 5। फिर मैंने बोला था कि भाजक का या संख्या का यानी 12, 15, 16 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हमने एलसीएम फाइंड करा तो आया 240 और फिर क्या करेंगे, ये जो अंतर है इस अंतर को एलसीएम में से घटा देंगे, हमारा रिजल्ट जो होगा प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये था स्टूडेंट्स लसक के शेष पर आधारित प्रश्न। अब जो है हम लोग सीखेंगे मशक के शेष पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। तो चलिए अब सीखते हैं। देखिए मशक के शेष पर आधारित, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा लसक यानी कैल्शियम के शेष पर आधारित प्रश्न, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग देखेंगे मशक के शेष पर आधारित प्रश्न, ठीक है। और मशक के शेष पर आधारित प्रश्नों को थोड़ा सा जो है हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए जब प्रत्येक दशा में x शेष बचे, लसा वाले में भी ऐसे था, एलसीएम वाले में भी ऐसा था, और जब प्रत्येक दशा में x y z जो है शेष बचे, इस कंडीशन में भी हमको यही ध्यान देना है, ठीक है ना। तो देखिए जब प्रत्येक दशा में x शेष बचे तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सर्वप्रथम दी गई संख्या में से, ठीक है ना, सर्वप्रथम दी गई संख्या में से शेष x को घटाकर, देखिए क्या लिखा है, जो भी संख्याएं दी गई होंगी, ठीक है ना, जो भी संख्याएं दी गई होंगी उन संख्याओं में से सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, शेष x को घटाएंगे, ठीक है, शेष x को घटाएंगे और जो भी मान प्राप्त होगा उस मान का हम लोग क्या कर लेंगे, मशक ज्ञात कर लेंगे, यानी आपका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। समझ में आ रहे हैं। जो भी संख्याएं दी गई होंगी उसमें से शेष को घटा देने हैं और फिर उसके बाद जो भी संख्याएं हमको प्राप्त हो जाएंगी उनका हम लोग को एचसीएफ फाइंड कर लेने, देन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन देखिए, जब क्रमशः x, y और z शेष बचे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। दी गई संख्या से शेष क्रमशः x, y व z को घटाकर जो भी संख्या दी गई होगी उसमें से क्रमशः हम लोग x, y व z को घटाएंगे, फिर वहां पर भी हमको एक अलग मान मिलेगा, है ना। जो भी मान मिलेगा उस मान का भी हम लोग को मौशा यानी आपको क्या कर देने हैं, एचसीएफ फाइंड कर ले जाने हैं। समझ में आ रहा है। फिर से सुनिए, जो भी संख्या दी गई होगी क्रमशः x, y, z उसको घटाएंगे, फिर प्राप्त मान का हम लोग एचसीएफ फाइंड कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से यह भी प्रश्न जो है आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, आप तो जानते हो मैं इस तरह से कतई नहीं करता, लेकिन आपको आसान बनाने के लिए, ठीक है ना, आपको आसान बनाने के लिए मेरे को इस तरह से रूल लिखाने पड़ रहे हैं। अदरवाइज इन सब कंडीशंस में रूल लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, रूल लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कंसेप्ट जो है ना उस तरीके से भी जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया जा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आसान बना दिया जाए, इस वजह से मेरे को ऐसे लिखने पड़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन पर ही जो है ये चीजें समझ में आने वाली हैं, उस तरह से रूल से तो नहीं आएंगे। ओके चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, प्रत्येक दशा में शेष हमको 12 बचे। तो ध्यान से देखिएगा, पहली बात तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि बच्चों का अक्सर क्वेश्चन ये आता है सिर्फ ऐसे पहचानेंगे कि एलसीएम फाइंड करने हैं कि एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो ध्यान से देखिए, एलसीएम के लिए क्या मैंने बताया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जो लिस्ट होता है या जो लोवेस्ट होता है उसका मतलब ही होता है छोटी से छोटी, है ना। उसी तरह से बड़ी से बड़ी संख्या के लिए आप जानते हो जो एचसीएफ है, एचसीएफ के फुल फॉर्म में आप क्या सीखते हो, ये हाईएस्ट बोलते हो, है कि नहीं। हाईएस्ट, फिर ये कॉमन है और फिर आपका ये फैक्टर है। तो ये जो हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट का ही मतलब तो है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। इस हाईएस्ट का ही मतलब होता है बड़ी से बड़ी। तो जैसे ही क्वेश्चन में अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या दिखाई दे रही है तो आपके माइंड में थोड़ी बहुत क्लिक करनी चाहिए कि हाँ हो सकता है क्या, डेफिनेटली जो है आपको एचसीएफ पे ही काम करने हैं। समझ में आ रहा है ना, एचसीएफ पे ही काम करने हैं। तो यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए क्या लिखा है,
हमको एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जिससे अगर मैं इसमें भाग दूं, इसमें भाग दूं और इसमें भाग दूं तो प्रत्येक कंडीशन में हमको 12 शेष बचे। एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे इसमें भाग दें तो हमको शेष 12 बचे। तो आप हमको ये बताइए, अगर मैं किसी संख्या से इसमें अगर भाग देता हूं तो शेष हमारे 12 बचता है। तो अगर मैं 12 को ही इसमें से और इसमें से अगर मैं घटा दूं तो जो भी वो संख्या होगी उस संख्या से भाग देने पर जो हमारा शेष आएगा क्या हो जाएगा, फिर 0 होगा कि नहीं, है ना। जैसे स्टूडेंट थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे देखिए 5 है, ठीक है ना। 5 में अगर मैं 2 से भाग दूं तो कितनी बार में, देखो 2 दूना के 4, तो देखो शेष आया 1, है कि नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यदि मैं 5 में से 1 घटा दिया, जो शेष है उस शेष को घटा दिया तो आया 4। अब इस 4 में 2 का भाग देंगे स्टूडेंट तो क्या हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं। यानी इस संख्या 4 में हमारा 2 का कंप्लीटली भाग चला जाएगा, है कि नहीं, डेफिनेटली जाएंगे। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स यहां पर 1356, 1868 और 1764 में को भाग देने पर 12 शेष बच रहे हैं। तो अगर 12 शेष बच रहा है स्टूडेंट्स तो 1356 में से अगर 12 घटा देंगे तो जो भी संख्या आएगी उस संख्या में इस बड़ी से बड़ी संख्या का क्या होगा, भाग नहीं चला जाएगा, डेफिनेटली जाएंगे। उसी तरह से इसके साथ भी होने वाले, उसी तरह से इसके साथ भी होने वाले। समझ में आ रहा है ना, सभी के साथ होने वाले हैं। तो ये था कंडीशंस। अब देखिए बस क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, मैंने बोले थे ऐसे कंडीशंस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो भी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में से जो है जो शेष है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए 1356 में से हम लोग 12 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1356 ही है ना, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 1344, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 1868 में से हम क्या करेंगे, 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई थिंक ये आपका हो जाएगा 1856, ठीक है। और फिर अगर ये है 2764 में से अगर 12 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये आपका आई थिंक हो जाएगा 2764 है ना, तो 2752। समझ में आ रहा है, ये हो जाएंगे। अब बताइए जब इन संख्याओं में उस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे रहे थे तो हमारा 12 बच रहा था। तो अगर मैंने 12 को घटा ही दिए तो ये जो प्राप्त संख्याएं होंगी इसमें उसका पूरा का पूरा भाग जाएगा कि नहीं, डेफिनेटली जाने, है ना, क्योंकि जो शेष बच रहा था उसको तो मैंने घटा ही दिए। जैसे वो 5 में 2 से भाग देने पर जो शेष बच रहा था वो 1 आ रहा था, तो 5 में से जो मैंने 1 घटाया तो जो 4 आया उस 4 में 2 का डेफिनेटली भाग जाएगा ही जाएगा। तो सिमिलरली वही काम यहाँ पर भी करने, यानी अब इन संख्याओं का हमको क्या करना है, तमाशा फाइंड कर ले जाने, ठीक है। तमाशा फाइंड करेंगे 1344, फिर 1856 और फिर आपको क्या है, अच्छा स्पेस की थोड़ी सी वो है, इसको करते हैं। तेरह 1344 है ना, फिर 1856 है, फिर 2752 है, 2 से कर लीजिए, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो कितनी बार, 2 6 12, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 14, तो 2 7 14, फिर ये 2, ये करेंगे तो 9 2 8, इसको करेंगे तो 1 3 7 6, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे इसको स्टूडेंट्स क्या होगा 3 और आपका फिर 3 फिर 6 फिर यह 4 6 4, यहाँ क्या हो जाएगा 6 8 8, ठीक है ना, 6 8 8, ये 8। अब यहाँ से देखिए फिर 2 से हम लोग करते हैं तो 1 1 सॉरी 1 1 नहीं 1 6 8, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, ये देखिए 2 3 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 4 4, फिर 2 से करते हैं तो ये देखिए ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आई थिंक 1 7 2, है ना, 1 7 2। एक बार फिर से 2 से कर लीजिए तो देखिए ये हो जाएगा 4 और 2, ये कितना हो जाएगा 58, ये आपका आई थिंक 58 होगा क्योंकि 8 8 16, हाँ ठीक है। और ये आपके कितना हो जाएंगे 2 8 16 और 2 8 16, और फिर क्या हो जाएगा आपका 2 6 12। फिर से एक बार 2 कर लीजिए
तो ये देखिए आपका हो जाएगा 21 और ये आपका कितना हो जाएगा 29 और फिर आपका ये कितना हो जाएगा 4 और 3 43। अब कोई यहाँ पे ऐसा नंबर है क्या जिससे भाग जाएगा? नहीं जाने, तो आगे बढ़ने ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको तो मसा फाइंड करने है ना। तो मसा यानी एचसीएफ, तो एचसीएफ देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 6। तो देखो 2 के पावर 6 का वैल्यू क्या होता है 64। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है स्टूडेंट 64 है, जिससे अगर इसमें इसमें और इसमें भाग दे जाए हमको क्या मिलेगा शेष भाग मिलेगा। ओके चलिए, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो कंडीशन था उस पे आधारित एक प्रश्न लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या आपके माइंड में तुरंत क्लिक करनी चाहिए एसएफ को लेकर, जिससे 307 और 330 को भाग दे तो शेष क्रमशः हमारे क्या बचे 3 और 7 बचे, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो, मतलब हमको एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे अगर 307 में भाग दे, ध्यान से देखिए, अगर 307 में भाग दें तो जो हमारा रिमाइंडर है वो रिमाइंडर आए 3, और यदि उसी संख्या से 330 में भाग दें तो जो हमारा रिमाइंडर है वो रिमाइंडर आए क्या 7। समझ में आ रहा है? ये है क्वेश्चन का मीनिंग कि अगर किसी संख्या से 307 में भाग दें तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए, और उसी संख्या से यदि 7 में भाग दें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो आप हमको ये बताइए, अगर रिमाइंडर 307 में भाग देने पर रिमाइंडर 3 आ रहे हैं, तो अगर 3 को ही घटा दें तो जो भी नंबर आएगा उसमें कंप्लीटली भाग जाएगा कि नहीं? वही वाली कंडीशन जो मैं 5 में 2 का भाग देकर मैं बता रहा था, और फिर 5 में से जो शेष 1 था उसको घटा रहा था, वही वाली कंडीशन यहां पर भी है, ठीक है ना। तो 307 में भाग देने पर अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो भाई अगर मैं 307 से 3 को घटा दूंगा तो जो हमारा आएगा 304 में तो पूर्णतः भाग चले जाएंगे, क्योंकि 3 ही की वजह से तो रिमाइंडर हो रहा था ना, 3 ही की वजह से रिमाइंडर आ रहे थे। अब ध्यान से देखिए 330 में अगर मैं भाग दे रहा हूं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। 330 में देने पर रिमाइंडर हमारा 7 आ रहा है, तो इसको भी घटा दीजिए। तो इसको अगर घटा रहे हैं तो ध्यान से देखिए 330 माइनस 7 ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, आपका ये हो जाएगा 323, यानी 323 में उस संख्या से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे 304 में अगर उस संख्या से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, है ना। तो ये कंडीशन हमको मिल गए। बस बड़ी से बड़ी संख्या बात करें तो हम तुरंत अब क्या कर ले जाएंगे, हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए आपको मैंने कई तरीके दिए हैं, अभी जस्ट मैंने पीछे जो बताया वो भी, और आप चाहो तो भाग विधि से कर सकते हो। तो देखो 304 से हम भाग देंगे 323 में, तो 1 टाइम लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 304। तो देखिए 13 में से 4 गया 9, और ये आपका हो जाएगा 1, और ये आपके कट गए, फिर ये आपका ठीक है 19, और ये हो गया 304। अच्छा एक चीज आप ध्यान दो स्टूडेंट्स, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हो, मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी अगर आप बेसिक से नहीं चीजों को कवर किए हो तो। अब ये नहीं कहूंगा कि आप जाकर नंबर सिस्टम देखिए, बट एलसीएम एंड एचसीएफ का अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो एलसीएम और एचसीएफ से आधारित जो शुरू के 2 वीडियोस हैं उनको जरूर देखिए, ठीक है ना, उनको जरूर देखिए, अदरवाइज बिल्कुल समझ में आने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो देखिए 19 से देंगे तो 1 टाइम में लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 11, ये तो 11 हो जाएगा ना, और फिर ये आपका हो जाएगा 4, तो 19 5 कितना होता है 95, और 19 छक्का 114, तो 6 बार में देखो 114, तो ये हो गया। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वही तो आपका एचसीएफ होता है ना, लास्ट डिवाइजर ही आपका एचसीएफ है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ आया है स्टूडेंट्स क्या आया है 19, ये हमारा आंसर होगा। यानी स्टूडेंट्स इस 19 से अगर मैं 307 में भाग दूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, और इसी 19 से अगर मैं 330 में भाग दूंगा तो रिमाइंडर 7 आएगा, ठीक है। और इसी 19 से अगर मैं 304 में भाग दूंगा, मतलब रिमाइंडर घटाने के बाद मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं 304 में भाग दूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और फिर इसी 19 से अगर 323 में भाग दूं तो रिमाइंडर हमारा क्या है 0 आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स क्या होगा ये होगा। समझ में आ रहा है? तो ये थे स्टूडेंट्स आज के लस व मोश के शीर्ष पर आधारित प्रश्न। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी।
और जो भी एक आध टाइप बचे हुए क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान है वो चीज़ें, तो उसको एक आध मैं इस पे एक सीरीज लेकर आऊँगा आपके लिए, क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। और उसमें जो है ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, जो नंबर सिस्टम थे उस पे जो है हम लोगों ने लगभग कितना करा था, हम लोगों ने लगभग टॉप 100 करा था। इसमें मुश्किल से जो है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं मुश्किल से 20 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना, मुश्किल से 20 क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे, ओके। क्योंकि जो भी 20 क्वेश्चंस होंगे ना, वो 20 क्वेश्चंस अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि एलसीएम एंड एचसीएफ पर आधारित कोई भी अगर प्रश्न आता है तो वो आपसे बाहर तो नहीं जाएगा, ठीक है ना। आपसे बाहर जाने का मतलब जो भी चीजें आपको कवर करा देनी है उससे बाहर तो जाने नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज से वीडियो जो है आपको पसंद आएगा, और अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो जरूर कमेंट करिए, नहीं आ रही है तब भी कमेंट करिए कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो कहाँ नहीं आ रही, क्योंकि आप जब तक नहीं बताओगे, आप मेरे सामने तो हो नहीं, है ना, कि आपके चेहरे को देखकर थोड़ा सा मतलब मेरे को डाउट हो कि हाँ बच्चे को जो यहाँ पे समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन आप हमसे दूर हो ना, तो आप कमेंट के माध्यम से ही आप हमको बता सकते हो कि हाँ सर मेरे को समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ईमानदारी बरतना जो है बहुत जरूरी है पढ़ाई के दौरान, जो है ईमानदारी से काम करिए तो बेहतर है। नहीं समझ में आ रहे हैं फिर भी कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये गलत बात है, आप अपने साथ जो है एक तरह से बेईमानी वाला काम करें, ओके स्टूडेंट। तो उम्मीद है आप इन जो भी नियम है इनको आप फॉलो करोगे, और एलसीएम और एचसीएफ का आज जो है स्टूडेंट्स समापन हो गया। जो भी कंसेप्ट थे, जिस तरह से भी क्वेश्चंस आने वाले थे, मैंने लगभग जो है कंप्लीट कर दिए। हाँ, जो भी उस तरह से एक आध टाइप बचे होंगे तो उसको मैं क्वेश्चन में करा दूंगा, जब टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा तो वहां पे मैं करा दूंगा, ओके स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सीरीज के साथ, ओके बाय।